हेलो दोस्तों, आज हम दुविधा में सही निर्णय कैसे लें विषय पर चर्चा करेंगे। इसे सही से समझने के लिए धैर्य के साथ पूरा वीडियो ध्यान से सुने। वीडियो कुछ समय जरूर लेगा, लेकिन यह आपके जीवन को नई दिशा जरूर देगा। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम अपने जीवन के उद्देश्यों के प्रति सचेत हैं तथा जीवन में अगर बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, तो हमारे मन में कुछ कन्फ्यूजन पैदा होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जो हमें सोच समझकर उचित फैसले लेने की प्रेरणा और सुझाव देती है। अतः अगर कोई कार्य शुरू करने से पहले आपके मन में कुछ शंकाएं या कार्य करना उचित रहेगा कि नहीं जैसी असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो चिंता न करें। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि आप जागरूक हैं। बेवकूफ़ और कट्टर लोग ही हर चीज़ में क्लियर होते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि जिन बातों के प्रति वे इतने क्लियर हैं, उसका नकारात्मक पहलू भी हो सकता है, जो उनको उनके गलत निर्णयों के कारण बड़ी मुसीबत में भी डाल सकता है। ऐसे अनाड़ी और बेवकूफ़ लोगों को पता ही नहीं होता है कि उचित निर्णय कैसे लेना चाहिए, ताकि हम बड़ी हानि होने या असफल होने से बचे रहें। अगर हम समझदार हैं, तो हर निर्णय लेने से पहले अच्छे बुरे, लाभ हानि, क्या करना सही रहेगा और क्या गलत, इन बातों पर विचार करना जरूरी होगा। इन्हीं बातों के आधार पर हम सही निर्णय लेकर कार्य करके सफलता पा सकते हैं। हर घटना, सफलता असफलता लोगों को देखने और उन्हें समझने के दृष्टिकोण में व्यवहारिक समझ बनाकर ही हम सही कारणों का पता लगा सकते हैं, तथा साथ ही उनसे कैसे निपटना है, उन समाधानों का पता लगाकर उचित समाधानों के बल पर सही समय पर बिना रुकावटों के सफलता हासिल कर सकते हैं। आप जो भी करना या पाना चाहते हैं, साथ ही आप जो भी देख या सुन रहे हैं, या जो भी विचार आपके दिमाग में चल रहे हैं, हर बात, चीज़, घटना और कार्य के हर पहलू पर समझदारी के साथ विचार करें। तभी सही और गलत का ध्यान रखते हुए उचित निर्णय लें। ध्यान रखें, शुरू में मिली कुछ असफलताएं दिक्कतें हमें पूरी तरह असफल नहीं बना सकती हैं, अगर हम कारणों पर विचार करके उन्हें आगे ना दोहराएं तथा ऐसे समाधानों पर कार्य करें जिनके बल पर आगे सफल होना पूरी तरह संभव होगा। आइए इसे निम्न उदाहरण से समझते हैं। अगर कोई परीक्षा में एक बार फेल हो गया है, तो क्या वह अगली बार और अधिक अच्छे अंकों से पास नहीं हो सकता है? जी हाँ, वह परीक्षा में टॉप भी कर सकता है। अगर वह स्वयं पर आत्मविश्वास रखे और अपनी कमजोरियों को दूर करके सही मेहनत करे, तो अगली बार वह टॉप कर सकता है। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति सही कारणों का पता लगाकर और उचित दिशा में मेहनत और लगन के बल पर असंभव को भी संभव बना सकता है। अतः दोस्तों, अगर आप किसी बात पर दुविधा में हैं और कोई अंतिम निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो इससे घबराएं नहीं, उन्हें सकारात्मक भाव के साथ स्वीकार करें। अपने कन्फ्यूजन के हर कारणों, बातों का आत्मिक विश्लेषण करें, तभी समझदारी के साथ सही विकल्प का चुनाव करें। अगर जीवन में निरंतर विकास चाहिए तथा प्रगतिशील सफल जीवन की कामना है, तो हर कार्य, लक्ष्यों और योजनाओं पर पुनर्विचार करते रहना आवश्यक है। हमें हमारे कार्यों, योजनाओं और स्वयं की क्षमताओं, कौशल की वर्तमान परिस्थिति से तुलनात्मक विश्लेषण करके आवश्यक सुधार करते रहना चाहिए। तभी हम अपने लक्ष्यों, कार्यों को वर्तमान में सफल बनाकर प्रतियोगिता में बने रह सकते हैं। किसी भी चीज़ या बात में इतने भी ना फंस जाओ कि उन्हें छोड़ने या बदलने में आप डरें। अगर उचित लगे तो अपने कार्य करने की प्रक्रिया, योजना और निर्णय में बदलाव अवश्य करें, तभी विशेष लाभकारी परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। जितने भी सफल लोग हैं या सफल व्यवसाय हैं, वे सभी भी कई बार लिए गए निर्णयों, कार्य प्रणाली में उचित बदलाव करके ही सफलता के शिखर तक पहुँच पाए हैं। कई बार हम नकारात्मक कल्पनाओं या देखी सुनी सुनाई बातों पर ही इतना अंधा यकीन कर लेते हैं, जिनको बदलना उचित नहीं लगता है। यह आपको असफल ही बनाएगा। अतः जितना जल्दी हो पुराने निरर्थक विचारों, विश्वासों और गलत धारणाओं से बाहर निकलें तथा व्यवहारिक सोच अपनाकर क्या सही है, क्या गलत, इसका शीघ्र सार्थक निर्णय लें। अगर आपने लोगों की पुरानी नकारात्मक सोच, बातों को सही मान रखा है, तो उन पर पुनर्विचार करके दूर करें तथा सूझबूझ के साथ नई सोच पर विचार करके तथ्यों के साथ आत्मविश्लेषण करें तथा नया निर्णय साहसपूर्वक लें। इन पर तुरंत कार्य आरंभ करने पर ही आप अपने लक्ष्य और जीवन उद्देश्य खुशी के साथ पूर्ण कर पाएंगे। दोस्तों, ध्यान रखें, कोई भी कार्य चाहे कितनी भी सही योजना के साथ किया जाए, 100% सफलता की गारंटी नहीं देता है। कार्यों के बीच बीच में असफलताएं, बाधाएं आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अतः इसके लिए पहले से ही मानसिक रूप से प्रिपेयर रहें तथा पहले से ही समाधानों के प्रति जागरूक रहें। ध्यान रखें, आप सही निर्णय पुराने विचारों, विश्वासों को
नए सिरे से देखकर तथा उन पर व्यवहारिक सोच कर ही अच्छी बुरे का आकलन करके ही ले पाएंगे। सही निर्णय लेने के लिए आपको निरर्थक दोषारोपण से बचकर अपने आलस्य और कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए तैयार रहना होगा। साथ ही सही निर्णय तभी ले पाओगे जब आप नकारात्मक अनुभवहीन लोगों की सुनना या डरना छोड़ने के प्रति आत्मिक रूप से दृढ़ प्रतिज्ञ होंगे। अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि जानकारी आपके लिए लाभकारी होंगी। कृपया कमेंट करके बताएं कि कौन सी बात आपको अपने जीवन के विकास के लिए महत्वपूर्ण लगी। साथ ही अपनी समस्याएं सुझाव कमेंट करें। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी समस्या के समाधान रिप्लाई करके या अगली वीडियो बनाकर दूं। कृपया वीडियो को लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल बटन क्लिक करके ऑल सेलेक्ट करें, तभी आपको उपयोगी वीडियो के नोटिफिकेशन सही समय पर प्राप्त होंगे। ऑल द बेस्ट।